Okay, so symmetric elements. What is the symmetric elements? सिमेट्रिक एलिमेंट्स क्या होते हैं जो कि किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं एंड दैट डिसाइड whether molecule is symmetrical or not. So there are five symmetric elements like identity, axis of symmetry, plane of symmetry, then inversion center or center of symmetry, then improper axis of rotation. So one by one we are going to discuss. So first element is identity, and it is denoted with E, or its symbol is E. So what is identity? The identity element leaves the molecule as it is, means no change is made on the molecule. इसका मतलब यह है कि if we apply identity element on a molecule, molecule के ऊपर अगर अपन identity element apply करेंगे तो ये it will not change anything in that molecule. molecule के ऊपर ये कोई change नहीं लाएगा and it will leave the molecule as it is. जैसा molecule है वो वैसा का वैसा ही रहेगा after applying identity element. Okay, so for example, this is the molecule like water. This is Ha, this is Hb, and this is rotation. अगर अपने इसके ऊपर 360 डिग्री का रोटेशन करवाते हैं, if we apply a rotation with 360 degree on water molecule, so what will happen? अगर 360 डिग्री का रोटेशन करवाएंगे तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, घूम के वापस सेम आ जाएगा. इट मीन्स एच ए की जगह एच ए ही है, एच बी की जगह एच बी ही रहेगा. सो इट मीन्स देयर इज नो चेंज ऑन द मॉलिक्यूल. अगर इस वाटर मॉलिक्यूल को अपन 360 डिग्री से रोटेट करवाते हैं तो मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चेंज नहीं हुआ. अपने को कैसे पता लगा कि कोई चेंज नहीं हुआ? क्योंकि इसको जब अपन ने रोटेट करवाया तो क्या हुआ, जो एच ए है वो एच ए की जगह ही है. इट मीन्स एच ए जो आपके लेफ्ट साइड में दिख रहा है आपको, वो इस वाले मॉलिक्यूल में भी लेफ्ट साइड पर ही है. एच बी जो आपको राइट से साइड की तरफ दिख रहा है वो इस मॉलिक्यूल में भी राइट साइड की तरफ ही है. सो देर इज नो चेंज ऑन द मॉलिक्यूल आफ्टर अप्लाइंग ई. अगर एच ए की जगह यहाँ इस मॉलिक्यूल में एच बी हो जाता और एच बी की जगह इस मॉलिक्यूल में एच ए हो जाता तो वो इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन कहलाता है. वाई? दोनों एक जैसे ही दिखते हैं बट एक जैसे नहीं होते हैं. क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि यहाँ एच ए की जगह एच बी आ जाता उस केस में. बट इन दिस केस व्हाट्स हैपनिंग, जो एच ए है वो एच ए की जगह ही है, एच बी जो है वो एच बी की जगह ही है. दैट्स व्हाई दीज आर identical structure. Identical means there is no change on molecule. So the identity element leaves the molecule as it is. It means there is no change on the molecule. वो कब होता है? when we rotate the molecule with 360 degree angle. Okay, so ये जो 360 डिग्री एंगल के बाद अपने को आइडेंटिकल या एज इट इज स्ट्रक्चर मिलता है, कोई चेंज नहीं होता, तो उसको अपन क्या बोलेंगे कि देयर इज आइडेंटिटी एलिमेंट. मीन्स इस मॉलिक्यूल में आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट होता है. बाय डिफॉल्ट कोई से भी मॉलिक्यूल में एवरी मॉलिक्यूल हैज आइडेंटिटी एलिमेंट. कोई सा भी मॉलिक्यूल होगा उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा ही होगा. Okay, so this is identity element that is represented by E. Now axis of symmetry, that is represented by Cn. C and N, axis of symmetry. What is this actually? This is also known as axis of proper rotation. Axis of proper rotation. तो इसका दूसरा नाम भी, इसको अपन ये भी कह सकते हैं कि axis of proper rotation है. Now what is this? This is an imaginary axis present in the molecule through which molecule rotates to take another position in 3D and gets equivalent orientation. यानी कि ये कोई एक इमेजिनरी एक्सिस होती है मॉलिक्यूल में. अपने को देखना पड़ता है कि इमेजिनरी एक्सिस प्रेजेंट है, देन उस एक्सिस के अगेंस्ट कौन सा सिमेट्रिक ऑपरेशन होगा? रोटेशन. अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो उसके अगेंस्ट ओनली रोटेशन ही होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा.
सो एक्सिस ऑफ सिमेट्री रिप्रेजेंट्स रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। सो कोई इमेजिनरी एक्सिस जो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती है, और उस इमेजिनरी एक्सिस के अगेंस्ट अगर इफ मॉलिक्यूल इज रोटेटेड, अगर मॉलिक्यूल रोटेट करता है या रोटेट होता है, और rotation, after rotation if we are getting equivalent orientation, after rotation if we are getting equivalent orientation, then we will say yes, this is axis of symmetry. So this is the definition. Sometimes it is asked in examinations by 1 marks only. For example, ये कोई एक molecule है आपका A and B, A atom B atom, okay, इसको अगर अपन this XY is imaginary axis, this is xy is imaginary axis present in the molecule and rotation is occurred against this axis. So अपने को फर्स्ट रोटेशन में क्या मिल रहा है, ये एक 180 डिग्री का रोटेशन है। ओके, सो ए क्या करेगा, बी की जगह चले जाएगा, बी क्या करेगा, ए की जगह आ जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री का रोटेशन है, मीन्स आगे पीछे हो जाएंगे। सो दैट्स वाई ए क्या होगा, बी की जगह चला गया, बी क्या हुआ, ए की जगह आ गया। सो आफ्टर फर्स्ट रोटेशन वी आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ ओरिएंटेशन। ये दोनों दिख तो एक जैसे ही रहे, क्योंकि ए बी तो अपन ने क्या लगाया हुआ जिस समझने के लिए, A1 A2 लाइक दिस। ओके, बट एटम दोनों सेम ही है। सपोज दीज एटम्स आर हाइड्रोजन H2, दिस इज H, दिस इज H, ए बी ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। सो हाइड्रोजन हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन क्या कर रहे हैं कि एक जो हाइड्रोजन है उसको ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड दूसरा जो हाइड्रोजन है उसको बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो वी कैन अंडरस्टैंड बेटर। सो ए ने किसकी पोजीशन ले ली, बी की, और बी ने किसकी पोजीशन ले ली ना, ए की। बट दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, बट एग्जैक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि ए बी की जगह बी ए की जगह है। सो दैट्स व्हाई दीज आर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। और अगर अपन नेक्स्ट रोटेशन करवाते हैं तो क्या होगा, बस बी ए की जगह ले लेगा, ए बी की जगह ले लेगा। इट मीन्स ये जो है लास्ट वाला थर्ड स्ट्रक्चर इज आइडेंटिकल टू फर्स्ट स्ट्रक्चर, मीन्स फर्स्ट एंड थर्ड आर द एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चर। okay, and first and seconds are not exact the same but they resemble to each other, एक दूसरे जैसे ही दिख रहे हैं। So these are known as equivalent orientation. But if we compare first and third structures, then we will say these are identical. Identical, why these are identical? Because these are exactly same structure. A जो है वो A की जगह है, B जो है वो B की जगह है। Okay, so this is the equivalent and identical. So this is the imaginary axis. Yes, अब what is the condition? इस ये जो एक्सिस दिख रही है आपको एक्स वाई, ये आप बोल सकते हो कि मैं इस जगह से भी पास कर सकता हूँ, यानी कि सेंटर से पास नहीं करके अपन कहीं आगे पीछे से भी पास कर सकते हैं। बट कंडीशन क्या है, डजंट मैटर कि आप कहीं से भी पास करो, बट व्हाट इज द कंडीशन, कंडीशन इज आफ्टर रोटेशन इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन मस्ट बी ऑब्टेन्ड। आफ्टर रोटेशन आपको इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन मिलना चाहिए, दिस इज द कंडीशन। आप इस एक्सिस को कहीं से भी पास करो, डजेंट मैटर। अगर उस एक्सिस को कहीं से भी पास करने के बाद अगर आप if you are obtaining equivalent orientation, then that axis will be known as that imaginary axis will be known as axis of symmetry or axis of proper rotation. So आफ्टर रोटेशन विथ सर्टेन एंगल मीन्स 180 डिग्री, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ लगभग 180 डिग्री का एंगल है। AB this is the molecule, AB gets equivalent orientation 1 and 2, that's why it is symmetric axis. So वही बात है, अगर आपको equivalent orientation मिल रहा है, then and then only you will say that whatever axis you have applied, that is symmetric axis. And this is represented, this symmetric axis or axis of symmetry is represented by Cn. What is the n? N is the fold, n fold axis means n time rotation, यानी कि आपने आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स, जब तक आपको आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स नहीं मिलता तब तक आप कितनी बार रोटेशन करवाते हैं, हाउ मेनी टाइम्स यू रोटेट द मॉलिक्यूल फॉर गेटिंग आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, दैट इज द n। सपोज 2 बार करवाते हो, फॉर एग्जांपल अगेन अपन वापस बैक चले, तो अब जैसे इसमें है, इस मॉलिक्यूल में आपने क्या किया, फर्स्ट रोटेशन करवाया, तो यू गया यू ऑब्टेन
इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन, बट सेकंड रोटेशन करवाया तो आपको क्या मिला, आइडेंटिकल। सो यहाँ एन की वैल्यू क्या हो गई, क्योंकि 2 बार रोटेशन करवाने के बाद यू आर गेटिंग आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई एन इज इक्वल टू 2। Okay, so what is the n? N is equal to 2 pi by angle of rotation. Why did we take here 2 pi? 2 pi means 360 degree, और 360 डिग्री के बाद जैसे अपन ने इन आइडेंटिटी एलिमेंट वी हैव सीन दैट आफ्टर 360 डिग्री रोटेशन we can get identical structure. So that's why, and the same thing here कि कितने टाइम आप रोटेट करवाते हो तो आपको आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिल जाता है, दैट्स वाई 2 पाई बाय एंगल ऑफ रोटेशन। फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग 180 डिग्री angle for rotation, then 2 pi means 360 by 180 and is equal to 2. It means you can say that after second rotation we can get identical structure. Now for example, just see this water molecule. Here is HA and HB. A and B means this H is no different from this H. A and B are just for understanding. So after first rotation C21, why did I write here C21? C2, 2 means n, n की वैल्यू कितनी है 2, इट मीन्स रोटेशन कितना हो गया 180। सो इस फॉर्मूले से आप निकाल भी सकते हो, n इज इक्वल टू 2 है, 2 360 बाय एंगल ऑफ रोटेशन, सो 360 बाय 2, सो एंगल ऑफ रोटेशन आ जाएगा 180 डिग्री। सो एंड दिस इज द फर्स्ट रिप्रेजेंट्स फर्स्ट रोटेशन। हियर सेकंड रिप्रेजेंट्स जो अपर स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है दैट रिप्रेजेंट्स times of rotation. So first means first time, second means second time, and C2 means 2 means this is the value of n. N means rotation with 180 degree. So this is the water molecule H and HB. After first rotation, HA takes HB's position and HB takes HA's position. It means HA जो है वो HB की जगह आ गया है, HB जो है वो HA की जगह आ गया है। सो ये दोनों स्ट्रक्चर, ये भी वाटर मॉलिक्यूल है, ये भी वाटर मॉलिक्यूल है, जस्ट अपन ने समझने के लिए ए एंड बी लगाया। सो इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस लग रहा है, दोनों दिख तो एक जैसे ही रहे, बट एच ए अब एच ए की जगह नहीं है, एच ए किसकी जगह चला गया, एच बी, दैट्स व्हाई दीज आर इक्विवेलेंट। और अगर सेकंड रोटेशन करवाते हैं अगेन अपन विद द सेम एंगल 180 डिग्री, तो क्या होगा, अगेन एच बी जो है वो एच ए की पोजिशन पे, एच ए जो है वो एच बी की पोजिशन पे। इट मीन्स जो फर्स्ट एंड थर्ड स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, दिस स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर आर द एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चर, दोनों क्या है, दोनों सेम स्ट्रक्चर है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि यहाँ पे आपको आइडेंटिटी मीन्स ये ट्रिपल ई लगा रखा है मैंने, ये समझने के लिए है, फर्स्ट एंड थर्ड रोटेशन सेकंड रोटेशन करवाने के बाद यू आर गेटिंग आइडेंटिकल स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो सिमेट्रिक एक्सिस इज पास थ्रू ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन दिख रहा है इसके थ्रू अपन ने क्या किया, ये इमेजिनरी एक्सिस, दिस इज द इमेजिनरी एक्सिस पास की अपन ने। एन की वैल्यू कैसे आ जाएगी इसमें, n is equal to 2, 180 degree, 360 by 180 degree is equal to 2. Then why did we fix the 180 degree angle? अपन यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल ही क्यों लिया, ये जो इमेजिनरी एक्सिस है अपन यहाँ से भी तो पास कर सकते हैं, we can pass this imaginary axis from this, we can pass this imaginary axis from this, but why did we pass this symmetric axis through oxygen atom only? क्यों, क्योंकि अपनी कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि इमेजिनरी एक्सिस चाहे कहीं से भी पास करो, बट आफ्टर फर्स्ट रोटेशन और आफ्टर रोटेशन आपको इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन मिलना चाहिए। अगर मैं इस एक्सिस को इस एच से पास करता तो क्या होता, ये एच तो यहीं रहता, ऑक्सीजन इधर आ जाता, हाइड्रोजन बी वाला इधर चला जाता, तो अपने को क्या है कि इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन नहीं मिलता। सो 180 डिग्री जब अपन अप्लाई करेंगे तो अपने को क्या है कि वी विल ऑब्टेन वन इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन, दैट्स व्हाई 180 डिग्री अपन ने दिया है। सो एन की वैल्यू कैसे निकाला है, 360, दिस इज द 2 पाई एंड 180 डिग्री एंगल ऑफ रोटेशन, एन इज इक्वल टू 2।
ओके, सो इट मीन्स C22 इज इक्वल टू E, यानी कि जो दो यानी कि 180 डिग्री का अपन ने दो बार रोटेशन करवाया, दिस टू अपर स्क्रिप्ट में जो लिखा है दो, उसका मतलब है टू टाइम्स रोटेशन। तो दो टाइम रोटेशन 180 डिग्री से अपन ने करवाने के बाद वी आर गेटिंग आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स, so that's why C22 is equal to E. Now let's another example with BF3, B, F and F. BF3 आपको पता है प्लेनर मॉलिक्यूल है, and for just for understanding we have labeled here 1 2 and 3, F1 F2 and F3. अब इसमें अपन ने C3 means what would be the angle of rotation? 3 means 360 by 120 डिग्री इज इक्वल टू 3। अपन ने 120 डिग्री को फिक्स क्यों किया? बिकॉज अगर 120 की जगह अपन 110 या 100 लेते या 90 लेते कुछ और लेते तो वे अपने पास इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन नहीं आता। दैट्स व्हाई वी फिक्स द रोटेशन एंगल फॉर BF3 इज 120 degree. So symmetric axis is passed through boron atom. This is the boron atom. जैसे फॉर एग्जांपल इसको आप समझ लो, आपका जो हाथ है, हथेली जो है, उसके सेंटर में से क्या एक्सिस पास करो, ओके, जिसके बीच में एक होल करके, हथेली के बीच में होल कर गया, तो उसके बीच में से एक एक्सिस डाल दो। तो दैट इज, क्योंकि ये BF3 मॉलिक्यूल इज प्लेनर मॉलिक्यूल, ओके, सो प्लेनर मॉलिक्यूल के सेंटर में जो बी एटम है, ओनली बी एटम के थ्रू ही एक्सिस पास हो रही है। सो आफ्टर फर्स्ट रोटेशन क्या हो रहा है? 120 डिग्री का रोटेशन करवा रहे हैं, देन F1 है जो F2 की पोजीशन में जा रहा है, F2 इज टेकिंग F3 पोजीशन एंड F3 इज टेकिंग F1 पोजीशन। So this is equivalent orientation because this is also BF3, दोनों एक जैसे ही हैं, that's why this is equivalent orientation, but exact same नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ F1 यहाँ पर है, जबकि इस केस में F1 यहाँ चला गया है। That's why these are equivalent। अगर अगेन रोटेशन करवाते हैं, F1 जो है फर्स्ट वाला वो F2 की जगह जाता है, F2 F3 F3 F1 की जगह। सो ये केस में भी सेकंड रोटेशन के बाद भी आपको फर्स्ट जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, यू आर नॉट गेटिंग द ओरिजिनल स्ट्रक्चर आफ्टर second rotation with 120 degree angle. So this is also equivalent orientation. Again we will go, अपने को कब तक रोटेशन करवाना? जब तक कि अपने को आइडेंटिकल मीन्स ओरिजिनल स्ट्रक्चर जो है उसके जैसा ही स्ट्रक्चर नहीं मिलता, तब तक वी हैव टू रोटेट द मॉलिक्यूल। ओके, सो फर्स्ट एंड सेकंड जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर्स आर नॉट, फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर्स आर नॉट सिमिलर टू ओरिजिनल, मतलब एग्जैक्ट सेम नहीं है, these are not exact same with original structures. That's why we will say first and second structures are equivalent to original. Then again we will rotate the second structure with the same 120 degree angle, so we will get the structure एग्जैक्टली सेम टू ओरिजिनल स्ट्रक्चर, यानी कि जो लास्ट में अपन ने तीसरे रोटेशन के बाद जो अपने को स्ट्रक्चर मिला है BF3 का, दैट इज द सेम स्ट्रक्चर एज ओरिजिनल स्ट्रक्चर। जैसा कि ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वैसा का वैसा ही आपको स्ट्रक्चर मिल गया है। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस C3 एक्सिस इज इमेजिनरी एक्सिस, बट हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स रोटेशन हुआ। कौन सी एक्सिस से? C3 से। So you have to understand कि C2 क्या है, C3 क्या है। C2 means the angle of rotation is 180 degree. C3 means angle of rotation is 120 degree. Okay, so C33 is equal to E. Means C3 एक्सिस अपन ने इसमें पास की, then 3 times rotation किया, and after 3 times rotations we got identity or identical structure. That's why C33 is equal to E. Many times it is asked in examination कि just prove C33 is equal to E. तो उस समय आपको ये structure बना के you have to show.
आपको ये समझाना है, बनाना है, दिखाना है ये स्ट्रक्चर और प्रूव करना है कि C33 इज इक्वल टू E. Okay, so now this is the example of ammonia. Ammonia is pyramidal shape. So this is the original structures. Again, I have labeled here HA, H2 and H3. And again, it is being rotated with C3 axis means 120 degree rotation. After first rotation, H1 जो है वो H2 की पोजीशन पे जा रहा है, H2 H3 की and H3 H1 की पोजीशन पे. So this is equivalent orientation. So again we will rotate it. अपने को rotate कब तक करना है, जब तक कि identical structure नहीं मिल जाता. So after second rotation again we are getting equivalent structures. क्यों? क्योंकि ये जो original structure के जैसा नहीं है. Again we will rotate it with the same 120 degree angle, and at the end we will get the identical structure. ओके, सो सिमेट्रिक एक्सिस इज पास थ्रू नाइट्रोजन. ये आपको दिख रहा है, जो इमेजिनरी एक्सिस है C3, इट इज बीइंग पास थ्रू नाइट्रोजन एटम. सो एन क्या हुआ इसमें 3 है, यानी कि 120 डिग्री, तो 360 डिग्री बाय 120 डिग्री इज इक्वल टू 3. सो एंड C33 is equal to E. Why? Because we have taken C3 imaginary axis and we have rotated this molecule 3 times, and after 3 time rotations we got identical structure. That's why C33 is equal to E. Now let's take another example. This is nickel tetracyanide. Okay, so there are 4 cyanide and nickel atom in the center. We are passing सिमेट्रिक एक्सिस थ्रू निकल एटम. जो निकल है उसके थ्रू अपन एक एक्सिस लगा रहे हैं. अब अपने को एक्सिस में कौन सा लिया एक्सिस लिया अपन ने C4. C4 क्यों लिया? बिकॉज अगर C3 लेते हैं तो इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन नहीं मिलता, C2 लेते हैं तो भी इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन नहीं मिलता. एज अ प्रिंसिपल दैट आई विल डिस्कस लेटर. सो सिमेट्रिक एक्सिस इज पास थ्रू निकल एटम. सो ओके, निकल एटम से पास किया. अब क्या हो रहा है? दिस इज द प्लेनर मॉलिक्यूल. सो फर्स्ट रोटेशन with 90 degree angle we are getting equivalent, then again rotation equivalent, again equivalent, and after fourth rotation we are getting identical structure. So n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 90 डिग्री. जस्ट आपको क्या करना है, जो भी लिखा हो C4 C2 C3 2 है उससे डिवाइड कर दो. उससे डिवाइड करो 360 को, जो भी आता है दैट वुड बी योर रोटेशनल एंगल. तो यहाँ पे रोटेशन एंगल क्या हुआ 90 डिग्री. सो after fourth rotation with C4 axis we are getting identical structure. That's why C44 is E. Similarly tetrachloroplatinate, ये भी एक planar molecule है. The same thing happens after fourth rotation we are getting identical structure. So इसमें क्या हो रहा है, इसमें प्लेटिनम के थ्रू एक्सिस पास हो रही है. क्लियर? नाउ कोई CP का एग्जांपल लेते हैं अपन. CP मीन्स साइक्लोपेंटाडाइन. उसमें क्या होगा 5, यानी कि C5 वी विल कंसिडर C5 imaginary axis here. 5 means 5 type rotations and 5 means 72 degree. So axis जो है वो पास होती है सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल के बिल्कुल सेंटर से. ओके, सेंटर से पास हो रही है एंड 72 डिग्री एंगल रोटेशन के बाद we are getting equivalent orientation, and after fifth rotation we are getting identical structures. That's why C55 is E. यानी कि अपने को रोटेशन कब तक करवाना है, जब तक कि आइडेंटिकल स्ट्रक्चर नहीं मिल जाता. So that thing you have to remember or you have to keep in your mind always. Similarly बेंजीन मॉलिक्यूल देखेंगे अपन. बेंजीन में क्या हो रहा है 6 कार्बन है, प्लेनर मॉलिक्यूल है. सो इमेजिनरी एक्सिस इज पास थ्रू द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल के बीच से जाता है और 6 टाइम रोटेशन होता है विथ 60 डिग्री एंगल. सो दैट्स व्हाई एन की वैल्यू हो गई 6 एंड रोटेशन एंगल हो गया 60.
That's why C6 6 यानी कि with the C6 symmetric axis 6 time rotation gives identical structure. That's why C6 is equal to E. Okay. In a molecule, there may be more than one symmetry axis. Yes, that you have to remember. And